5 जुलाई 1997 को आरजेडी की स्थापना की जाती है और तब से लेकर आज तक लालू यादव ही इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन कल लालू यादव ने आरजेडी पार्टी की पूरी कमान और आरजेडी की विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप दिया है। ऐसे में तेजस्वी यादव भले ही आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हो, लेकिन अगर उन्होंने ये 5 गलतियां सुधारने में जरा सी भी लापरवाही बरती या इन 5 गलतियों को नजरअंदाज किया तो आरजेडी की लुटिया डूबने से कोई बचा नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आरजेडी डूबेगी तो उसके पीछे तेजस्वी यादव का हाथ होगा। वो 5 सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के पास कौन सी है, इसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि कल लालू यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव को नियुक्त किया है और तेजस्वी यादव के हाथों में आरजेडी की पूरी कमान सौंप दी है और अब आरजेडी की विरासत को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो अब तेजस्वी यादव के हाथों में है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की कितनी ताकत पार्टी में होती है। तो ऐसे में पार्टी का वो सर्वे सर्वा होता है, जो चाहे वो निर्णय ले सकता है। पार्टी की पूरी जिम्मेदारी उसी के सिर पर होती है। इसके अलावा पार्टी के झंडा, चिन्ह या नाम बदलने का अधिकार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता है। इसके अलावा सांसद से लेकर विधायक तक चुनाव में टिकट बांटने का फैसला और आखिरी मुहर अगर कोई लगाता है तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी का होता है वही तय करता है। और अब आरजेडी का अंतिम फैसला लालू यादव नहीं बल्कि तेजस्वी यादव लेंगे। इसके अलावा सिंबल पर उनका साइन होता है। इसके अलावा पार्टी के नेता के तौर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का जो अधिकार होता है वो भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। यानी कि अगर पार्टी से किसी को बाहर निकालना है या पार्टी में किसी को शामिल करना है तो उसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लेते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पार्टी के कार्यकारी के सदस्यों को भी वो अपने हिसाब से चुन सकते हैं। 11 सदस्य वाले कोर ग्रुप का गठन करते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी की बैठक में अंतिम फैसला जो कोई अगर लेता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा ही लिया जाता है। इसके अलावा 13वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव बने थे और उसके बाद से अब ये कहा जा रहा है कि उसके अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव होंगे। फिलहाल उन्हें आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है क्योंकि लालू यादव का कार्यकाल अभी बाकी है और जैसे ही लालू यादव अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो अब तेजस्वी यादव को बना दिया जाएगा। आपको बता दें कि जून 2025 में लालू यादव 13वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और 5 जुलाई 1997 को आरजेडी की स्थापना हुई थी और इसके बाद से लेकर आज तक लालू यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। और ऐसे में अब तेजस्वी यादव को उन्होंने अपनी आरजेडी की विरासत को आगे बढ़ाने का जो जिम्मा है वो सौंप दिया है। ऐसे में कई ऐसी चुनौतियां तेजस्वी यादव के सामने है जिसमें से सबसे बड़ा चुनौती है जंगल राज का चेहरा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा के तहत जहां भी जा रहे हैं, जिस जिले में जा रहे हैं, वहां पर एक ही बात हर रोज चिल्लाकर कह रहे हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, उससे पहले बिहार में जंगल राज हुआ करता था, अपराधों का बोलबाला था और इन सभी को अगर आगे बढ़ाने का काम, अपराध और जंगल राज की बात मैं कर रहा हूं, इसके पीछे अगर कोई है तो लालू यादव है। लालू यादव ने 2005 से पहले बिहार को नरक में पहुंचा दिया था और ऐसे में अब लगातार जंगल राज का नाम लेकर लालू परिवार पर जो नीतीश कुमार है वो लगातार बातें कह रहे हैं। इसके अलावा हर बार के चुनाव में जंगल राज का मुद्दा उठता है। जो एनडीए गठबंधन है उसके द्वारा लगातार आरजेडी पर इस बात को लेकर तंज कसा जाता है और ये कहा जाता है कि जंगल राज का जिम्मेदार
पूरा लालू परिवार है। इसके अलावा हर बार ये मुद्दा बाकायदा उठता है और इसकी वजह से आरजेडी की छवि जो है उसको काफी नुकसान पहुंचती है। और अब आते हैं दूसरी बड़ी बात पर। लालू यादव की तरह अपनी भी पकड़ बनाने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के हाथ में होगी। ऐसे में आपको बता दें कि अब तक यह बात कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव अगर चुनाव जीत रहे हैं या आरजेडी को वोट मिल रहा है तो वो सिर्फ लालू यादव की वजह से मिल रहा है। लालू यादव इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लालू यादव ही सर्वे सर्वा है और लालू यादव के चेहरे पर ही आरजेडी को वोट मिलता आज तक आया है। ऐसे में इस छवि को तोड़कर तेजस्वी यादव को अपनी छवि बनानी होगी, क्योंकि लालू यादव का जो पावर है अब पहले वाला पावर नहीं रहा। और इस बात के कई सारे उदाहरण है। लोकसभा चुनाव 2024 जब छपरा से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ती हैं और वहां से होता यह है कि लालू यादव उनके चुनाव में प्रचार करने जाते हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य चुनाव हार जाती है। दूसरा उदाहरण आप अभी ताजा विधानसभा का चुनाव देख लीजिए। रीतलाल यादव जो दानापुर से चुनाव लड़ते हैं और उनका चुनाव प्रचार करने के लिए लालू यादव अपनी स्वास्थ्य की चिंता करे बगैर चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन होता क्या है, रीतलाल यादव चुनाव हार जाते हैं। और आज से पहले यह कहा जाता था कि लालू यादव अगर किसी विधानसभा में पहुंच गए, वहां पर माहौल बना दिया तो वहां से आरजेडी को कोई हरा नहीं सकता। दीघा विधानसभा सीट भी इस बात का उदाहरण है। दिव्या गौतम के पक्ष में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, लेकिन होता क्या है, दिव्या गौतम भी चुनाव हार जाती है। फुलवारी शरीफ जो कभी लालू यादव का गढ़ हुआ करता था, वहां से भी गोपाल रविदास चुनाव हार जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आरजेडी का जो पार्टी है उसकी बात तो अभी छोड़ ही दीजिए, परिवार को भी एकजुट करने में लालू यादव कामयाब नहीं हुए, परिवार टूट गया। रोहिणी आचार्य बाकायदा आरजेडी और पूरे लालू परिवार की फजीयत करके चली गई। तेज प्रताप यादव ने जाकर अपनी एक अलग पार्टी बना ली और इससे आरजेडी के अंदर और आरजेडी परिवार दोनों में बड़ी टूट हुई, जिसकी वजह से आरजेडी और परिवार दोनों कमजोर पड़ी हुई है। और ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने अपने परिवार को भी एकजुट करने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस के सामने आरजेडी का जो प्रभावशाली चेहरा आज तक रहा है, उस चेहरे को भी बरकरार रखने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के पास है। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि अब अगर इन सभी जो चुनौतियां हैं, इनमें से एक भी चुनौतियों को तेजस्वी यादव ने नजरअंदाज किया या फिर एक भी गलती अगर तेजस्वी यादव से हुई और इसकी वजह से अब इसका भुगतान जो है वो आरजेडी को करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव अगर जरा से भी चूक करते हैं तो आरजेडी की लुटिया डूब जाएगी, क्योंकि आरजेडी का चेहरा पहले से कई गुना कमजोर हो गया है। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।